नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई 2021 क्या लेटेस्ट अपडेट है। और सबसे बड़ी जो इस समय जो हॉट टॉपिक है वो यही है कि भाई एग्ज़ाम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है और डीवीपीएसटी आपकी कब तक हो सकती है, इसके बारे में क्विक अपडेट ले लेते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात है कि यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो मैंने आपसे कहा था कि आचार संहिता जो है वो लग गई है और आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो पहले अनुमति देगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। अब धीरे धीरे धारणा ये सुनने में आ रही है, ठीक है, कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो लगभग आपका 20 तक आ जाता है तो आपकी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। अदरवाइज़ 20 तक अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर 20 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपके लिए जो है ये है कि आपको लगभग 3 मंथ्स का आपको वेट करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय जो हैं मतलब एक तरीके पैनिक हो जाते हैं। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तुरंत मतलब आपस में गालियाँ देना शुरू, और ये सब क्या मतलब बिल्कुल अनमेच्योरिटी की एक जो लिमिट होती है ना वो भी क्रॉस कर देते हो यार। अब सोचो यार, पुरानी वैकेंसी तो अब 6 साल में कंप्लीट हुई आगे, आप चाहते हो आप 3 महीने में दरोगा बन जाओ। भाई जो प्रोसीजर है उस हिसाब से तो चीज़ें होंगी ना सारी। भाई आप खुद सोचो कि 7.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और अब अगर आप खुद पॉलिटिशियन होते तो आप 7.5 लाख बच्चों का वोट लेना पसंद करते या 20,000 बच्चों का वोट लेना पसंद करते। उसके बाद आप एक मतलब गालियां शुरू कर देते हैं आपस में कि ये अच्छा नहीं है, कि वो बुरा नहीं है, कि फलाना अच्छा नहीं है। अरे भाई सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं आपको कि 2022 एंड तक आप लोग ट्रेनिंग पर जा सकते हैं, या 2023 जनवरी में तो आपको 100% ट्रेनिंग पर जाना है। ठीक, अब 7.5 आप लगा लीजिए कि लगभग एक घर में अगर 5 मेंबर हैं, ठीक है, तो लगा लीजिए आप कितने वोट हो गए। ठीक, और आप यहाँ पर जो है वोट कितना लेना पसंद करेंगे। ठीक, 20,000 में अगर आप 5 मतलब क्या आप 1 लाख वोट लेना पसंद करेंगे आप, या फिर या 35 से 40 लाख जो है वोट लेना वो पसंद करेंगे। कॉमन सेंस है यार, यूज ही नहीं करते आप लोग। तो भाई ये है कि आपका जो है एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर 20 तारीख तक अगर आपका नहीं आता है तो उसके बाद क्या बचेगा, फिर 20 दिन बचेंगे। 20 दिन में आपका जो है कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा कुछ तीर मार लेगा भर्ती बोर्ड, ऐसा तो कुछ है नहीं। रही बात डीवीपीएसटी की, तो भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद डीवीपीएसटी जो है वो आपका जो है वो घोषित हो जाएगा, डीवीपीएसटी की डेट वगैरह आ जाएगी। अब लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मैंने खुद ही वीडियोस बनाई है जिसमें कि डेट वगैरह बोर्ड वगैरह बनने हैं। देखिए बोर्ड वगैरह बनने हैं, लेकिन बात यह है कि भाई जो अफसर होते हैं उनके लिए सिर्फ यही काम नहीं होता है। ठीक है, आप डिपार्टमेंट में जब एंट्री कर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी काम को पहले से कर रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा दूसरा एक कहीं और ड्यूटी लगा दी गई, वहाँ भी आपको जाना है। तभी दरोगा की नौकरी को क्यों कहते हैं कि बहुत ही टफ है, इसीलिए है कि आप कोई स्थिर तरीके से काम नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो भाई यह है कि डीवीपीएसटी का जो है आपका थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको। अब देखिए, फरवरी में चुनाव, मार्च में आपका जो है लगभग 10 या 11 मार्च तक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रैल या मई आपके दौड़ या डीवीपीएसटी और दौड़ मान के चलिए। ठीक, अगर जल्दी से जल्दी अगर मान लीजिए कर लेंगे, अगर जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो डीवीपीएसटी आपका करा देंगे 30 जनवरी तक। उसके बाद भाई दौड़ वो भी होगी जाके आपके अप्रैल या मई में। ठीक है, लेकिन मेरे को पर्सनली चांस ये लग रहे हैं कि डीवीपीएसटी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट जो है खराब थी। देखिए, जो बच्चा जिस शिफ्ट को देके आया ना उसको वो टफ लग रही है, ठीक है, क्योंकि अगर उसके स्कोर कम है तो उसको टफ लग रही है वो। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में भर्ती बोर्ड और कंपनी के अलावा कोई नहीं जानता कौन सी शिफ्ट टफ थी। या फिर जैसे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, सर मेरा 100 क्वेश्चन ठीक हो रहा है और मैं 20 की सेकंड शिफ्ट में था। अरे शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि शिफ्ट पता ही नहीं है किसी को कौन सी टफ है कौन सी ईजी थी, कुछ नहीं पता। ये तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक वो रैंक आईक्यू करके कोई है, वो भी अपने जो है दावे कर रहे हैं। अब ये दावे जो हैं वो कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है, ये भाई फाइनल आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आपको पता चलेगा। डीवीपीएसटी का जब रिजल्ट आ जाएगा तभी, रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तभी आपको पता चलेगा। अभी के लिए ना कोई सेफ है ना कोई बाहर है। क्लियर कट मैं आपको अपना स्टैंड बता दूं, क्योंकि देखिए 2016 का जो आपका रिजल्ट आया, अभी 2016 का जो भर्ती फाइनल हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में कौन बंदा 95 वाला उठ के सीधे 102 103 पे पहुंच जाए, और कौन 102 103 वाला जो है उठ के 95 पे आ जाए, या 102 103 वाला उठ के 110 पे चला जाए। 95 वाला 90 पे भी जा सकता है और 102 पे भी आ सकता है। तभी मैं आपसे सभी से ये कहता हूं कि फॉर
SC ST OBC 90+ और फॉर जनरल कैटेगरी 95+। दौड़ लगाते रहे भैया, नसीब में होगी तो 100% मिलेगी, नसीब से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये मैंने आपको जो है क्लियर एक चीज बता दी, ठीक है। कोई भी शिफ्ट इस समय टफ नहीं है, कोई भी शिफ्ट इस समय इजी नहीं है। भर्ती बोर्ड का आप डेटा आने दीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन में 2016 का जो प्रोसेस था उसके हिसाब से ही होगा। अब वो गलत किया सही किया, भाई सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है, अब वो अपने हिसाब से रिजल्ट बनाएंगे। आप उठा के कहीं पर जो है हाई कोर्ट में या कहीं भी जो है आप केस भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? सिंपल फंडा है, वो तो साफ कह देंगे जज साहब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का हरी झंडी है हमारे पास, तो हाई कोर्ट के जज तो भाई मानेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी है। 2016 वाला जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के आधार पर आपका भी रिजल्ट निकलेगा, ठीक। तो सीधी सी बात है कि आपको तो कोई विरोध का अधिकार आपका तुरंत ही खत्म हो जाएगा। फिर जो रिजल्ट निकलेगा, जो लड़के सेलेक्ट होंगे वही सेलेक्ट मान लिए जाएंगे। अब तो ये भर्ती जो लोग कह रहे हैं कि 2016 की भर्ती जो है फंस जाएगी, 2016 की तरह फंसेगी, ये होगा वो होगा, अब तो बहुत ही क्लियर चीज हो गई ना। नॉर्मलाइजेशन के कारण 2016 की भर्ती फंसी, अब तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है अब, ठीक है ना। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, अब तो इन्हें क्लियर झंडी मिल चुकी है। अब तो ये जैसा मन चाहेंगे, जैसा रिजल्ट बनाएंगे वैसा रिजल्ट बनाएंगे। आपको मानना होगा, आप उसको जाके कोर्ट में रिट पिटीशन भी नहीं डाल सकते, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट से इनको मिल चुकी है हरी झंडी, ठीक है। तो अभी के लिए यह है कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहिए अपना, ठीक। और इलेक्शन का मजा लीजिए अपना, पढ़ाई भी करते रहिए, इलेक्शन का मजा भी लीजिए। और जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ज़्यादा, 1 महीने 1.5 महीने में ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो भाई पिछली वैकेंसी उठा के देख लो, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा ही हो रही है तो भाई ग्राउंड में जाओ, 10-15 चक्कर मारो, अकल ठिकाने आ जाएगी अपने आप सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी, ठीक। हम तो भैया यही कह सकते हैं। समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ भी बोलो, चले जाओ, फ्री है सब कुछ। धन्यवाद।